नमस्ते बच्चों, सब कैसे हैं? ठीक है ना। देखिए बच्चों, हमने पिछले क्लास में अंग्रेजों ने भारतीय जनताओं पर किए गए अत्याचारों के बारे में बताया है ना। अब हमें आगे देखना है। देखिए, दिल्ली में अब कुछ ही हजार लोग बचे होंगे, बाकी सब अंग्रेजों के गुस्से का शिकार हो गए। बचे सिर्फ वे जो दिल्ली से भाग गए। वे लोग खुशकिस्मत थे, वरना उन्हें भी फांसी दे दी जाती। दिल्ली में रहना ही उन दिनों मानो अपराध हो गया था। दिल्ली में अब कुछ ही हजार लोग बचे होंगे। देखिए, हमने पहले ही बताया कि अंग्रेजों ने भारतीय जनताओं पर बहुत अधिक आक्रमण किया और लोगों को बहुत मारा है ना। अब कुछ ही हजार लोग बचे थे, उनका जीवन बच रहे थे। बाकी सब अंग्रेजों के गुस्से का शिकार हो गया। गुस्सा माने एंगर, शिकार विक्टिम। जो लोग अंग्रेजों के विक्टिम हो गया। बचे सिर्फ जो दिल्ली से भाग गए थे। जो बचने वाले लोग थे वे यहाँ से भागने वाले थे। वे लोग खुशकिस्मत थे। खुशकिस्मत माने लकी, वरना उन्हें भी फांसी दे दी जाती। जो लोग यहाँ से कहाँ से दिल्ली से भागने वाले थे वे खुशकिस्मत थे, वरना उन्हें भी फांसी दे दी जाती। दिल्ली में रहना ही उन दिनों मानो अपराध हो गया था। देखिए बच्चों, दिल्ली वाले वहाँ रहना अंग्रेजों की दृष्टि से बड़ा अपराध हो गया। बच्चों आगे देखिए। मेरी पहचान का भिस्ती था चिरागली, बेहद सीधा आदमी। रोज सुबह शाम नहर का पानी अपनी मश्क में भरता और अल्लाह के गुण गाता हुआ सड़कों को सींचा करता। खाने के लिए जो भी रूखी सूखी मिल जाती उसी को गले के नीचे उतार अपने में मग्न रहता। एक रोज दिल्ली के बड़े हाकिम हडसन साहब जब सड़क से अपने घोड़े पर सवार होकर निकल रहे थे, चिरागली सड़क सींच रहा था। उसने हडसन साहब को सलाम नहीं किया, ईश्वर के गुण गाता रहा। हडसन साहब को जो गुस्सा आया, उन्होंने अपनी तलवार से अभागे चिरागली का पेट चीर डाला और उसकी लाश दिल्ली दरवाजे पर टांग दी। इन्हीं हडसन साहब ने बादशाह बहादुर शाह सफर के दोनों बेटों शाहजादा फजल और मिर्जा अबूबकर का भी खून कर उनके सिर दिल्ली दरवाजे पर लटका दिए थे। हडसन को हिंदुस्तानियों का खून करने में बड़ा मजा आता था। बच्चों, एक अंग्रेज अफसर के क्रूरता का विवरण गालिब यहाँ करता है। देखिए, मेरी पहचान का फिस्ती था चिरागली। चिरागली नामक एक फिस्ती माने वाटर कैरियर। बेहद सीधा आदमी। सीधा आदमी माने ऑनेस्ट मैन। रोज सुबह शाम नहर का पानी अपनी मश्क में भरता और अल्लाह के गुण गाता हुआ सड़कों को सींचा करता। वह चिरागली अपनी मश्क से, मश्क माने वाटर स्किन, पानी भरकर रोज सुबह शाम वह सड़कों को सींचा करता था और अल्लाह के गुण भी गाते थे। खाने के लिए जो भी रूखी सूखी मिल जाती उसी को गले के नीचे उतार अपने में मग्न रहता है। चिरागली अपने काम करते हुए अल्लाह के गुण भी गाता था और उन्हें जो भी खाने के लिए मिलता था वह भी खाकर अपने काम में मग्न रहता। एक रोज दिल्ली के बड़े हाकिम हडसन साहब जब सड़क से अपने घोड़े पर सवार होकर निकल रहे थे, चिरागली सड़क सींच रहा था। हाकिम माने ऑफिसर, एक ब्रिटिश ऑफिसर है, उसका नाम है हडसन साहब। उसने सड़क से अपने घोड़े पर सवार होकर निकल रहे थे। उस समय ये चिरागली सड़क में सींचा करता था। उसने हडसन साहब को सलाम नहीं किया, ईश्वर के गुण गाता रहा। चिरागली अपने काम में लगे थे जो हडसन साहब को सलाम नहीं किया। आगे क्या हुआ देखिए।
उसने हडसन साहब को सलाम नहीं किया, ईश्वर के गुण गाता रहा। हडसन साहब को जो गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तलवार से अभागे चिराग अली का पेट चीर डाला और उसकी लाश दिल्ली दरवाजे पर टांग दी। देखिए बच्चों, ये हडसन साहब ने चिराग अली का पेट चीर कर उसकी लाश माने डेड बॉडी, उसकी लाश को दिल्ली के दरवाजे पर टांग दी। इनिम हडसन साहब ने बादशाह बहादुर शाह सफर के दोनों बेटों शाहजादा फसल और मिर्जा अबूबकर का भी खून कर उनके सिर दिल्ली दरवाजे पर लटका दिए थे। ये हडसन साहब ने बहादुर शाह सफर के दोनों बेटों का भी इस तरह खून करके उनके सिर दिल्ली दरवाजे पर टांग दी। हडसन को हिंदुस्तानियों का खून करने में बड़ा मजा आता था। देखिए बच्चों, ये हडसन साहब को भारतीय जनताओं का खून करके उनके लाश टांगना बड़ा मजा आता था। बच्चों आगे देखिए, मेरे पड़ोस में एक गरीब औरत मेहरुनिसा रहती है। उसके पति की मौत को 7 साल हुए हैं। अकेली औरत दूसरों के घर में झाड़ू लगाकर किसी तरह से अपनी गुजर बसर करती थी, लेकिन जब घर ही नहीं रहे, बस्ती की बस्तियां जला दी गई तो मेहरुनिसा काम न मिलने से भूखों मरने लगी। आज उसके यहाँ मैम ने 10 रोटियां पहुंचाई। दूसरी जो 10 रोटियां बची उससे मेरे दोनों बेटों और नौकरों का काम चला। मेरे हिस्से में 1.5 रोटी आई। फिर भी तसल्ली थी कि मेरी रोटियों से मेहरुनिसा और उसकी 2 बेटियों की भूख तो बुझी। मेरा क्या, मेरी तो भूखा रहने की आदत ही हो गई है। बच्चों, यहाँ गालिब अपने पड़ोस के मेहरुनिसा नामक एक विधवा के दयनीय अवस्था के बारे में लिखा था। देखिए, मेरे पड़ोस में एक गरीब औरत मेहरुनिसा रहती है। उसके पति की मौत को 7 साल हुए हैं। गालिब के पड़ोसी औरत थे मेहरुनिसा। 7 साल के पूर्व ही उसके पति का मृत्यु हो गया। अकेली औरत दूसरों के घर में झाड़ू लगाकर किसी तरह से अपनी गुजर बसर करती थी। वो दूसरों के घर में जो नौकरी करके अपनी आजीविका चलाती थी। लेकिन जब घर ही नहीं रहे, बस्ती की बस्तियां जला दी गई, अंग्रेजों ने सारे घरों को जला दिए। मेहरुनिसा को काम भी नहीं थे, इसलिए वो तो भूख से मारने लगी। आज उसके यहाँ मैम ने 10 रोटियां पहुंचाई। अब गालिब ने क्या किया, गालिब ने मेहरुनिसा के घर में 10 रोटियां पहुंचाई। दूसरी जो 10 रोटियां बची उससे मेरे दोनों बेटों और नौकरों का काम चला। उन्होंने मेहरुनिसा को 10 रोटियां पहुंचाई और बाकी 10 रोटियों को अपने घर में भी ले गया। मेरे हिस्से में 1.5 रोटी आई। 1.5 माने 1.5। अपने को जो गालिब को 1.5 की रोटी मिली। फिर भी तसल्ली थी कि मेरी रोटियों से मेहरुनिसा और उसकी 2 बेटियों की भूख तो बुझी। तसल्ली माने सेटिस्फैक्शन। यहाँ गालिब इस प्रकार लिखता है कि मुझे जो भूख लग से कोई बात नहीं, मुझे एक आश्वास है कि अपनी ही रोटियों से मेहरुनिसा और उनके परिवारों का भूख मिटा। मेरा क्या, मेरी तो भूखा रहने की आदत ही हो गई है। यहाँ गालिब व्यक्त करता है कि मुझे भूखा रहने की आदत ही है, इसलिए 1.5 रोटी न खाने से ही कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, as you know, in his diary, Ghalib told us about the cruelties of Britishers towards Indians. Today we are going to discuss about the cruelties of British officer Hudson Sahab. Once a poor man named Chirag Ali, who watered plants on the roadside, did not salute Hudson. He got angry and tore the man's stomach with sword and hung his body at the fort gate in Delhi. He was the same officer who killed the 2 sons of the Mughal emperor Bahadur Shah Zafar and hung them at the fort gate. Next,
Ghalib scribbled in his diary about how he helped the neighbor Mehrunisa, a widow. After her husband's death, she worked as housemaid to support her family. Now she had no job and they were in starvation. So Ghalib gave them the bread of his own family, and he had only the remaining 1.5 bread. He wrote that hunger was not a problem for him, who was always in hunger. Okay? बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।